इंडिया ने जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी खोज की है 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. ये वही मिनरल है जो बैटरी में यूज किया जाता है और इसी वजह से इसे कल का पेट्रोल कहा जाता है। अब बैटरी की बात हो और चाइना का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। आज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का पूरी दुनिया पे मोनोपोली है। जीरो से लेकर पूरी बैटरी बनने तक 51% से भी ज्यादा मार्केट से चाइना डोमिनेट करता है। क्या इंडिया लिथियम रिजर्व के दम पे इस रेस में आगे बढ़ पाएगा? क्या ये नया लिथियम रिजर्व इंडिया के लिए कतार और दुबई जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता खोल पाएगा? और आखिर में क्या हम चाइना को इस बैटरी रिवोल्यूशन के रेस में टक्कर दे पाएंगे? चलिए समझते हैं फुल स्टोरी। फोसिल फ्यूल का जमाना अभी खत्म होने की कगार पे है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और इवन ईवी पावर प्लांट्स का फ्यूचर अब लिथियम आयन बैटरी पे डिपेंडेंट है और हर जगह लिथियम आयन बैटरी जरूरी है। क्या आपको पता है ये बैटरीज आपकी फोन और लैपटॉप में भी होते हैं? ये बैटरी काफी एफिशिएंट और लाइट वेट होती है, जो इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी रिवोल्यूशन के लिए एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाती है। दुनिया का लिथियम मार्केट में साउथ अमेरिका का लिथियम ट्रायंगल और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन माइनिंग, रिफाइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने लगभग अपना क्लियर डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया है। चाइना के पास न सिर्फ अपनी लिथियम माइंस है, बल्कि उन्होंने ग्लोबली भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। साथ ही रिफाइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का एक्सपर्टीज अनमैच्ड है और दुनिया में कंज्यूम की जाने वाली लिथियम आयन बैटरीज में 73% चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 20th सेंचुरी में ऑयल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन किया था, वैसे ही 21st सेंचुरी में लिथियम व्हाइट गोल्ड को डिफाइन करेगा। पर अब दुनिया फोसिल फ्यूल से सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है। ये डिस्कवरी एक प्लानिंग का नतीजा है, ना कि कोई रैंडम अचीवमेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने काफी समय तक जम्मू और कश्मीर की रईसी डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया और इसी सर्वे का नतीजा था ये बड़ा लिथियम रिजर्व। लेकिन इंडिया यहीं तक नहीं रुका। इंडिया इस डिस्कवरी से पहले साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल कहे जाने वाले कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में एक्टिवली लिथियम रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ज्वाइंट पार्टनरशिप भी हो रही थी। ये सारे एफर्ट्स इंश्योर करेंगे कि इंडिया के पास भी सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड लिथियम सप्लाई हो। पर इस सारे एफर्ट्स का असली एम क्या है? इंडिया का विजन क्लियर है, ग्लोबल लिथियम सप्लाई चेन में अपना टॉप स्पॉट को सिक्योर करना। लेकिन आपको बता दे, इस स्पॉट को चाइना ने कैप्चर करके रखा है। इंडिया का स्ट्रेटेजी काफी फोकस्ड है, लिथियम रिफाइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को अपने देश में एस्टैब्लिश करना, ग्लोबल लिथियम रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना इस एफर्ट का एक मेजर हिस्सा है। अभी इंडिया लिथियम रिफाइनिंग में काफी पीछे है, लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट काफी एग्रेसिवली किया जा रहा है और ये फ्यूचर एनर्जी सोल्यूशन के लिए इतना क्रिटिकल क्यों बन गया है? लेकिन लिथियम का इंपोर्टेंस समझने से एक बार पहले सोचिए, ये एक ऐसी रेस है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर की फ्यूचर को डिसाइड करेगी और इस रेस में चाइना से आगे बढ़ने के लिए इंडिया कुछ मेजर स्टेप्स ले रहा है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर का डोमेस्टिक डिस्कवरी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन और इसके साथ ही रिफाइनिंग और बैटरी रिसाइकलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये सब इंडिया को एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है अगर हम इस इनिशिएटिव को टाइमली एग्जीक्यूट करें तो। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होगी। इंडिया को कुछ मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंडिया अभी रिफाइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्टीज के मामले में काफी पीछे है। सिर्फ एक ऑपरेशनल लिथियम रिफाइनिंग फैसिलिटी होने की वजह से हम इंपोर्ट पे काफी डिपेंडेंट है। साथ ही लिथियम माइनिंग का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक सीरियस कंसर्न है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करना इंडिया के लिथियम जर्नी में एक काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन चैलेंजेस के बावजूद भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसीज काफी होपफुल है। इंसेंटिव्स जैसे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस और वायबिलिटी गैप फंडिंग ने ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट किया है। साथ ही वुनोट इंडस्ट्रीज और जापान की सुजुकी और तोशिबा के साथ मिलकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश हो रही है। एनवीडिया जैसे चिप जायंट्स रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश कर रहा है। इस पे हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम लिथियम रिफाइनिंग, रिसाइकलिंग और बैटरी प्रोडक्शन का इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो इंडिया एक ग्लोबल लिथियम पावर हाउस बन सकता है। इससे सिर्फ हमारा एनर्जी सेक्टर और ईवी नहीं, बल्कि हमारे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी शिफ्ट हो सकती है। लिथियम का ये डिस्कवरी सिर्फ एक एनर्जी का रिसोर्स नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करें तो हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर प्लेयर बन सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।